नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जबलपुर से, जहां पर पनागर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत कलाईडूमूर में शासकीय योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों का यह आरोप है, पूर्व सरपंच ने काम तो किए, लेकिन जितने भी सरकारी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही थी, उन योजनाओं में से कई योजनाएं ऐसी हैं जिनका लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाया। साथ ही ये भी कहा गया कि स्थानीय लोगों का आरोप है कि पूर्व सरपंच ने अपना आक्रोश ग्रामीणों पर जताया है। उनका आरोप लगाना निराधार है, क्योंकि विकास कार्य के लिए इतना सजग सुबह 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक सेवा में जुटे रहना, चाहे पंचायत का कार्य हो, गरीबों का कार्य हो, हितग्राही मूलक योजनाओं का कार्य हो, चाहे संगठन का काम हो। अगर से किसी व्यक्ति ने रात्रि में 2 बजे बोला कि चाचा जी स्वास्थ्य खराब है, तो उतनी टाइम मुझे जबलपुर जाना डॉक्टर के पास इलाज की सारी। अब विकास कार्यों की अपन बात करें तो विकास कार्यों के लिए अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी विधायक जी द्वारा उनके प्रयासों से नल जल, जो कि कई वर्षों से इतने वर्षों हो गए, लेकिन अभी तक योजना की स्थिति नहीं थी, जो कि यहाँ बहुत बड़ी मांग थी। लेकिन माननीय विधायक जी के प्रयास द्वारा से और नल जल स्वीकृत हुई। इस गांव में हाँ, हमारे यहाँ भी जल नल योजना लाइन बिछी हुई है। बशर्ते क्या है, बहुत से लोगों को पानी नहीं जा पा रहा है। कुछ तो लोग परेशान है, कहीं जा रहा कहीं नहीं जा पा रहा है। और ये खम्भों में जो स्टील लाइटें वगैरह जो लगी हैं, तो ये सब फ्यूज हो चुकी हैं 6 महीने से। उनमें कोई सुधार नहीं है अभी साल भर से। और इसके साथ साथ साफ़ सफाई नालियों का भी कई यहाँ गांव में उस तरह की जो रोड बनी है पीछे साइड, तो उसमें भी अभी कुछ नहीं हुआ है। पुलियाँ डल गई हैं, बस रोड कुछ डल ही नहीं उसमें अभी। तो आपके यहाँ पे जो पूर्व सरपंच रहे, कौन रहे सरपंच आपके यहाँ के? हमारे यहाँ के सरपंच साहब हैं राजेश पटेल, जो पूर्व सरपंच रहे, तो उनके द्वारा जैसा कार्य जो है आधे अधूरे किए गए हैं। हाँ, कुछ काम पूरी भी किए हैं, कुछ आधे अधूरे भी रह गए हैं जी। तो इस समस्या का कब से आप लोग देख रहे हैं? समस्या को कब से देख रहे हैं? समस्या तो काफ़ी दिन से है, 1.5 साल से। क्या शिकायतें की आपने सरपंच सचिव वगैरह से? इन सबकी समस्या नहीं, बस अपन को ये चाहिए कि सही अपन खड़े हों और अपन गांव के लिए कुछ कर सकें। जो गलत हो रहा है उसको सही करें। जैसे नालियां बनी हैं, उसमें ऊपर से हैं। अब हम लोग प्रचार के लिए गए थे तो पानी हम लोग के सामने गिरा, तो पूरा भरा था, निकल नहीं रहा था। तो नालियां जो ऊपर बनी हैं तो वो उसमें सही किया जाए उनको, और साफ सफाई का ध्यान दिया जाए। साफ सफाइयाँ नहीं हो रही। आपके यहाँ इसके बाद सरपंच कौन रहा? राजेश पटेल। अच्छा, तो उनके द्वारा क्या क्या कार्य करवाए गए थे? अब यही मकान बनवाए गए थे गरीबों के, किसी के बने हैं किसी के नहीं बने हैं। और खबर अब जबलपुर से है। यहाँ टीकमगढ़ के ईओडब्ल्यू का छापा पड़ा है, जहां दरअसल मत्स्य आयोग सहकारी समिति टीकमगढ़ की डायरेक्टर के घर ईओडब्ल्यू का छापा पड़ा है। बता दें आपको कि वहां करीब 2 करोड़ की काली कमाई का खुलासा हुआ, और इसी दौरान छापे में ईओडब्ल्यू को ये कृषि भूमि, प्लॉट के दस्तावेज समेत जेवर, लग्जरी गाड़ी और बैंक लॉकर मिले हैं। यहाँ पर 22 साल से रिकवर किए गए हैं। और बता दें आपको कि मत्स्य उद्योग सहकारी समिति टीकमगढ़ की डायरेक्टर बताई जा रही हैं, जिनके घर ये छापेमारी कार्रवाई हुई है। बताया ये भी जा रहा है कि ईओडब्ल्यू को आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर शिकायत दर्ज कर ईओडब्ल्यू जबलपुर और सागर की टीम संयुक्त रूप से छापेमारी की कार्रवाई करने पहुंची। और त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर आम जनता से आर्य न्यूज की बातचीत हुई। इस दौरान पूर्व सरपंच मनोज पटेल ने बताया है कि ग्राम पंचायत मनकेड़ी में पेयजल की समस्या का निवारण और नल जल योजना के तहत पंचायत द्वारा लगभग पूर्ण कर दिया गया है, और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 350 मकान लोगों के लिए उपलब्ध कराए गए। इसी दौरान जब टीटीएन की टीम जो है यहाँ पर पहुंची है और इस दौरान ग्रामवासियों से बातचीत की गई, तो ये पुष्टि हुई। ग्रामवासियों ने बताया कि नल तो लगाए गए हैं, लेकिन वहां नाली के ऊपर लगे नल से पानी नहीं आ रहा। आपको बता दें कि ये भी कहा गया है कि एक किनारे पर एक नल लगा है, जिससे पीने का पानी भरना पड़ता है, और कचरे का ढेर उसी जगह लगा हुआ है।
पाइप से नालियों में शौचालय का पानी भी बहता है। गांव के विकास से काजल लाइट है, रोड है और अपने स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको ग्रामवासियों को उपलब्ध करवाएंगे। हमने 265 मकान स्वीकृत करवाए हैं, 280 नई लिस्ट बनवाई है प्रधानमंत्री आवास की, जिसमें 35 आवास नई लिस्ट के आ चुके हैं और 265 कंप्लीट हो गई पुरानी लिस्ट हमारी। नल जल योजना चल रही है यहाँ पे। एक जो ग्राम पंचायत की कर राशि उससे हमने एक नलकूप करवाया आदिवासी मोहल्ले में और विधायक जी ने 3 लाख रुपए दिए हैं, तो संजय कॉलोनी में भी नलकूप करवाया। पानी की पर्याप्त व्यवस्था है ग्राम बन। और इसके साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नगरीय निकाय चुनावों में टिकट वितरण को लेकर असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी से वार्ड नंबर 7 से नामांकन दाखिल करने वाले ममता धर्मेंद्र भदौरिया के टिकट बदला जाने की अटकलों के चलते आज हजीरा इलाके में उनके समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इनका आरोप है कि सिंधिया के आदेश पर ममता धर्मेंद्र भदौरिया की जगह आशीष तोमर को बीजेपी का कैंडिडेट घोषित किया गया है, जबकि नामांकन दाखिल करने के साथ ही ममता धर्मेंद्र भदौरिया द्वारा क्षेत्र में प्रचार प्रसार शुरू कर दिया गया। इस बीच चुनाव कार्यालय खोले जाने की तैयारी भी की गई थी, लेकिन पार्टी से मिली जानकारी के अनुसार इस टिकट को बदलकर आशीष तोमर को टिकट दिया जा रहा है। ऐसे में क्षेत्रवासियों का ये भी आरोप है और उनके बीच आक्रोश की स्थिति है। लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का कार्य पहले कभी नहीं हुआ, जो कि इस बार हो रहा है। इसका पार्टी को खामियाजा उठाना पड़ेगा। है कि पार्टी से निर्धारित घोषित प्रत्याशी ममता धर्मेंद्र भदौरिया घोषित हो चुकी थी और इस बराबर हम 3 दिन से 4 दिन से गलियों में घूम रहे थे। कार्यालय का उद्घाटन करने का कार्यक्रम था, रैली भी निकल चुकी थी और आज जो है जानकारी मिली है कि टिकट बदल रहा है आशीष तोमर के लिए। ऊपर से तो ये गलत हुआ है, इसको जनता गलत मान रही है कि ये 3 दिन पहले मना कर देते कि आप प्रचार न करें, आप गलियों में न जाएं, होल्ड कर देते टिकट। लेकिन सारा सब कुछ होने के बाद आज की तारीख में जो टिकट कैंसिल है, ये क्षेत्रवासी सारी जनता उसका विरोध कर रही है और सशक्त रूप से विरोध कर रही है कि इस तरह का कभी नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी के अंदर और ना ही होना चाहिए किसी दल के अंदर कि किसी प्रत्याशी को टिकट दे दो, उसका 3 दिन 4 दिन प्रचार हो जाए, प्रत्याशी गलियों में घरे घर जाकर के अपना वोट मांगा है और उसके बाद फिर प्रत्याशी चेंज किया जाए। इसलिए पार्टी में हमारा विरोध है और पार्टी हाईकमान से निवेदन है कि अभी 4 घंटे का समय है, इस पर मंथन करे, विचार करे और विचार करके इस प्रत्याशी को चेंज, जो प्रत्याशी को टिकट दिया गया है पुनः विचार करके वो उसको टिकट दिया घोषित किया जाए, जिससे भारतीय जनता पार्टी विजय पताका फहराए। नहीं तो ये भारतीय जनता पार्टी के अहित के रूप में जनता जनार्दन भी ये मांग कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो टिकट दिया था उसको दिया जाए। और जिले के डुंगरिया अमरपुर रोड पर ग्रामीणों ने बुधवार की दोपहर में एक बार फिर से चक्का जाम कर दिया है। डंपर से सड़क खराब होने के कारण ग्रामीण परेशान हो रहे थे और गुस्साए लोग एकत्रित हुए और डुंगरिया अमरपुरा में ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में डंपरों को रोक लिया। इस दौरान चक्का जाम किया गया और साथ ही साथ विधायक मनोज चौधरी को फोन लगाकर समस्या से निजात दिलाने के लिए मौके पर बुलवाया गया। इसी के बाद विधायक ने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आवास और खनिज विभाग के अलावा संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया। इसी के बाद से खेत में खटिये पर बैठकर अधिकारियों की क्लास लेते हुए समस्याओं का समाधान करने की बात कही गई। इस बीच विधायक मौके पर ही काम शुरू होने तक वहीं डटे रहे। ग्रामीण जनों से भी बातचीत की गई और उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के रहवासियों के लिए खटांबा फाटा से 3 किलोमीटर का पीडब्ल्यूडी का जो रोड है वो ग्रामीणों का आने जाने का मार्ग है और वहीं पर माइनिंग विभाग द्वारा विगत 4 सालों से मुर्रम खदानों का आवंटन किया गया है। इसी बीच ये भी कहा गया कि उनका रोड भी सत्तू फैक्ट्री के वहां से निकलता है और फिर भी ओवरलोड डंपर दिन रात इसी रोड से रॉयल्टी बचाने के लिए डंपरों को यहां से निकाल कर ले जाते हैं। इसी के कारण 4 सालों में कई हादसे भी हो चुके हैं। साथ ही साथ इन डंपरों के कारण पूरे रोड की हालत खराब हो चुकी है। लोगों का कहना है कि हम कई बार प्रशासन और शासन से शिकायत कर चुके हैं, विभागीय अधिकारियों को भी सूचना दी गई पर कोई उचित कार्रवाई अब तक नहीं हो सकी है। इसी के चलते आज ग्रामीणों ने ये कदम उठाया। कहा गया है कि अधिकारियों को 6 दिन का पहले भी टाइम दिया गया था। ये जो है सभी हमारे अमरपुरा, डोंगरिया, खटांबा सभी गांव के लोग यहाँ उपस्थित हैं और इन्होंने मुझे यहाँ पर रोड की स्थिति के को देखने बुलाया था और चूँकि ये रोड स्वीकृत भी है
रोड के टेंडर भी हुए, लेकिन टेंडर किसी ठेकेदार द्वारा इसलिए नहीं लिए जा रहे हैं कि यहाँ पर हेवी डंपर यहाँ पर निकलते हैं और डंपर निकलते हैं, उस थिकनेस वाला यहाँ पर रोड था नहीं। इस वजह से गांव वालों ने डंपरों को रोका। जब 2-3 दिन बाद टेंडर नहीं हुए, हमारी संबंधित अधिकारियों से इस संबंध में चर्चा। और भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसके चलते भोपाल के चांदबाड़ में ट्रांसफार्मर सेक्शन में आग लग गई। यहां पर आग मंत्री विश्वास सारंग भी पहुंचे और आपको बता दें कि विश्वास कैलाश सारंग घटनास्थल पर पहुंचे और दमकल अमले के साथ पुलिस बल भी मौजूद रहा। आग लगने की जानकारी मिलते ही आग को बुझाने की कोशिश की गई है। तस्वीरें भी आप वहां से देख सकते हैं। मंत्री सारंग खुद घटनास्थल पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड की टीम भी लगातार आग बुझाने की कोशिशों में जुटी हुई नजर आई। आपको बता दें कि ट्रांसफर सेक्शन में आग लगी है और ये आग किस तरीके से लगी है ये भी आप देख सकते हैं कि काफी भीषण तरीके से आग का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। तो वहीं घटना की जैसे ही सूचना मिली तो खुद मंत्री विश्वास सारंग मौके पर पहुंचे हैं। साथ ही साथ पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को भी सूचना दी गई, जिसके बाद आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। और इस बीच भोपाल में प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर मंत्री सारंग ने अहम जानकारी साझा की। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में लगभग 7,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं। हालांकि इनमें से करीब 49 पॉजिटिव मरीज मिले हैं और प्रदेश में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है। पर कोविड की स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए टीका अभियान लगातार जारी है। इसी बीच कहा गया है कि बूस्टर डोज बाय चांस है और हमारी ओर से जन जागरण हो रहा है। कांग्रेस द्वारा कमलनाथ को महाराष्ट्र भेजने पर भी मंत्री सारंग ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जहां पैर भय संतान के वहां हुआ बंटाधार और दिग्विजय सिंह को भी गोवा की जिम्मेदारी दी गई थी। वहां क्या हुआ है सब जानते हैं। अब कमलनाथ को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी गई, वहां क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र संकट पर मंत्री सारंग का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने ये भी कहा कि कमलनाथ 10 जनपद की दहलीज पर नाक रगड़कर प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी बचाने में जुट गए हैं। महाराष्ट्र में राम भक्त और राम विरोधियों की यह लड़ाई है और नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा के बागियों पर मंत्री सारंग का यह बयान आया। उन्होंने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता अनुशासित है, उन्हें बागी कहना ठीक नहीं। आज नाम वापस लेने का अंतिम दिन है। हमें उम्मीद है कि जिसे भाजपा का टिकट नहीं मिला है वो अपना नाम वापस लेगा। आप भी सुनिए और क्या कुछ कहा गया इस दौरान। अब इस तरह से केवल दबाव की राजनीति बनाना, जो शासन प्रशासन मेहनत करके चुनाव निष्पक्ष कराना चाहता है उसको हतोत्साहित करना, ये कांग्रेस की आदत है। ये कांग्रेस की प्रेशर पॉलिटिक्स है। ये कांग्रेस की दबाव वाली राजनीति है कि प्रशासन को, अधिकारियों को दबाव में लाओ और बिना किसी तथ्य के ऐसी बातें करना, ये बहुत ही निंदनीय है। मध्य प्रदेश के सभी अधिकारी, उनको जो जिम्मेदारी मिलती है, सभी कर्मचारी उनको जो जिम्मेदारी मिलती है वो उसका निर्वहन करते हैं, मेहनत कर रहे हैं। 24 घंटे जो चुनाव की ड्यूटी में लगे और कांग्रेस के नेता इस तरह का आरोप लगाकर उन्हें हतोत्साहित करना चाहते हैं, ये शर्मनाक है। अब इस तरह से और इस बीच इन दिनों शहरों में छोटे मोटे काम के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। घर में पानी का नल टूट गया हो या टीवी खराब हो, इसे बनवाने के लिए लोगों में पसीने छूट जाते हैं। लेकिन इस भागदौड़ भरी जिंदगी में तकनीक की सुविधाओं का लाभ अब आसान कर दिया गया है। इसीलिए रायपुर नगर निगम ने 15 मूलभूत सुविधाओं को घर बैठे देने की स्कीम बनाई। इसी के चलते एक ऐप लॉन्च किया गया है। दरअसल रायपुर नगर निगम मुख्यालय में मेयर की मौजूदगी में अधिकारियों और ऐप तैयारी वाली टीम ने मोर रायपुर ऐप लॉन्च कर दिया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन से रायपुर के नागरिकों को सुविधा देने के लिए नगर पब्लिक और नगर पालिका की जो निगम की टीम है उसने ऐप तैयार किया है। इसके तहत अब रायपुर के नागरिक इस मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा अपने घर से ही अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। अगर किसी नागरिक को अपने घर में बिजली के स्विच या फिर घर में पानी के नल में जो खराबी आई हो, उसे इस मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा इलेक्ट्रीशियन या फिर प्लम्बर की बुकिंग ठीक करवा सकते हैं। और आज इस आधुनिक दौर में सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर ऑनलाइन गेम की भरमार लगी है। ऑनलाइन मोबाइल गेम की लत बच्चों को इस तरीके से लग चुकी है कि माँ बाप परेशान है।
बच्चों से लेकर युवाओं तक अब बच्चे अपना शिकार हो रहे हैं इन गेम्स का, और कुछ बच्चे ऑनलाइन गेम के इस कदर दीवाने हो गए हैं कि उन्हें जरा सी फटकार पड़ने पर भी वो कुछ भी कर बैठने को तैयार हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है बीती रात, जब उज्जैन में एक 15 साल के बच्चे को जब उसकी मां ने ऑनलाइन गेम के लिए डांटा तो वो घर छोड़कर साइकिल से इंदौर भाग गया। इस मामले की जानकारी पुलिस को होने पर पुलिस ने बच्चे को मोबाइल के लोकेशन के आधार पर ढूंढ निकाला है। आपको ये भी बता दें कि दरअसल चिमनगंज थाना क्षेत्र में मक्सी रोड पर स्थित कैलाश एम्पायर कॉलोनी में रहने वाले एक परिवार का 15 साल का बेटा, जो 8वीं कक्षा का छात्र है, उस वक्त घर छोड़कर चला गया जब उसकी मां ने उसे ऑनलाइन मोबाइल गेम खेलने की बात पर डांट दिया। बच्चे ने मां की डांट को इतना गंभीरता से लिया कि वो स्कूल जाने के दौरान स्कूल की बजाय साइकिल से सीधा इंदौर निकल गया। जब बच्चा घर नहीं लौटा तो मां पिता घबरा गए। पुलिस के पास उन्होंने मदद की गुहार लगाई और इसके बाद पुलिस ने सर्विलांस करते हुए बच्चे को ढूंढ निकाला है। और करते हैं अगली खबर का। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर आम जनता से आरए न्यूज की टीम ने बातचीत की है। इसी दौरान पूर्व सरपंच मनोज पटेल ने बताया कि ग्राम पंचायत मनकेड़ी में पेयजल की समस्या का निवारण और नल जल योजना के तहत पंचायत द्वारा लगभग पूर्ण कर दिया गया है। ये भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 350 मकान लोगों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही ये भी बताया गया कि इस बात की पुष्टि हो चुकी है। तब ग्राम वासियों ने बताया कि नल तो लगाए गए हैं, लेकिन वहां नाली के ऊपर लगे नल से पानी भरना पड़ता है और कचरे का भी उधर ढेर लगा हुआ है। पाइप से नालियों में शौचालय का पानी भी बहता है। रोड है और अपने स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको ग्रामवासियों को उपलब्ध करवाएंगे। हमने 265 मकान स्वीकृत करवाए हैं, 280 नई लिस्ट बनवाई है प्रधानमंत्री आवास की, जिसमें 35 आवास नई लिस्ट के आ चुके हैं और 265 कंप्लीट हो गई पुरानी लिस्ट हमारी। नल जल योजना चल रही है। यहाँ पे एक जो ग्राम पंचायती कर राशि उससे हमने एक नलकूप करवाया आदिवासी मोहल्ले में, और विधायक जी ने 3 लाख रुपए दिए हैं, तो संजय कॉलोनी में भी नलकूप करवाया। पानी की पर्याप्त व्यवस्था है। और वहीं बात करें कोरोना संक्रमण की, तो ये खतरा अभी भी बरकरार है। इसके बावजूद प्रदेश में एक दिन में 2000 सैंपलों की जांच नहीं हो पा रही। बीते 24 घंटे के भीतर ही 12 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 10 मरीज ठीक हुए। तीसरी लहर में कुल संक्रमितों की संख्या 93,195 हो गई है। कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए वर्तमान में सैंपलों की जांच भी काफी कम है। इस बीच आपको बता दें कि औसतन एक दिन में 1500 सैंपल की जांच प्रदेश में की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक जो मामले सामने आए उसमें 1156 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई। 5 जिलों में 12 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि इस दौरान कई ऐसे जिले हैं जहां पर कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। हालांकि इस बीच कहा जा रहा है कि टेस्टिंग की वजह से कोरोना पर नियंत्रण रखा जा रहा है और जल्द ही बूस्टर डोज में भी और तेजी लाई जाएगी। और मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून ने दस्तक दे दी है। पिछले 48 घंटों में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में गरज और चमक के साथ बारिश हुई। आज भी मौसम विभाग ने प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि प्रदेश के 7 जिलों को अभी भी मानसून का इंतजार करना होगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश के डिडोरी, बैतूल, बालघाट, राजगढ़, रायसेन, धार, उज्जैन, अनूपपुर, मंडला और सिवानी जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। साथ ही साथ प्रदेश के कई जिलों में गरज और चमक के साथ हल्की से मध्य वर्षा की संभावना भी जताई गई। मानसून के चलते प्रदेश के लोगों को भीषण गर्मी से निजात जरूर मिली है, लेकिन कुछ जिले अभी भी ऐसे हैं जहां मानसून की अभी भी इंतजार खत्म नहीं हुआ है। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने आज राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक हरियाणा से बंगाल की खाड़ी तक द्रोणिका एक्टिव हो चुका है, जिसके चलते पिछले कई दिनों से प्रदेश में बारिश हो रही है। तो वहीं आज भी कई जिलों में तेज बारिश के साथ साथ बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई। छत्तीसगढ़ में मानसून के सक्रिय होने से तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। साथ ही साथ कल प्रदेश का सबसे अधिकतम तापमान जशपुर में 33.6 डिग्री और बीजापुर में 33.2 डिग्री दर्ज किया गया।
बीते 48 घंटों में प्रदेश के गरियाबंद में 10 सेंटीमीटर, बिलासपुर में 9 सेंटीमीटर, मुंगेली में 8 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तो वहीं प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश भी हुई है। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे RN।